दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है मुक्का प्रोटीन लिमिटेड। और मुक्का प्रोटीन में ना बहुत लंबे समय से आप कह सकते हैं सवाल आ रहा था। करेंटली स्टॉक अपने 52 वीक लो, क्योंकि मुझे ना ये थोड़ा सा टेक्निकली काफी वीक लगता था। मुझे लगा कि एक बार जब तक ये 52 वीक लो के आसपास नहीं आता तब तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। और अब साल का अंत है आज, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए। हाँ, साल के अंत से याद आया दोस्तों, टॉप 5 होटल स्टॉक्स, क्योंकि अब छुट्टियों के समय में हर कोई बाहर घूमने गया, तो मुझे लगा ऐसे में मेंबर्स ओनली एक होटल टॉप 5 होटल स्टॉक जिसकी चर्चा आईसीआईसीआई कोटक हर कोई कर रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी उसमें बनाया हुआ है, आप जा करके देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं ना। वापस आते हैं यहाँ पे, देखिए 52 वीक लो कितना है, 23 रुपये 65 पैसे। ऑलमोस्ट उसी के आसपास आपका ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मुक्का प्रोटीन ना, ये बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है स्टॉक में। मोर देन 40% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न है दोस्तों। और मैं बता दूं आपको, अब स्टॉक 20 रुपीज के आप कह सकते हैं 25 को तो तोड़ दिया, तो टेक्निकली ये और ज्यादा वीक हो चुका है। तो अभी ना यहाँ पे किस ओर जाएगा ये नहीं पता। हाँ, लॉन्ग में अगर आप देखोगे तो अब 20 से 22 रुपए ये मुझे लगता है एक बड़ा सपोर्ट जोन होगा। लेकिन इस तमाम गिरावट, एवरीथिंग इज गोइंग नेगेटिव, मुक्का प्रोटीन की एक सबसे बड़ी मजबूती क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और मुझे लगता है वही एक चीज है जो ऑलरेडी इस स्टॉक को आप कह सकते हैं रोक के रखी हुई है, ठीक है ना। सबसे पहले मुक्का प्रोटीन बहुत बड़े एक सेलिंग प्रेशर में है और एक नया 52 किलो ट्रेड कर रहा है ये, लगभग मैंने जो ऊपर चर्चा की। और इसने जो गिरावट दिखाई ना वो 44 रुपीज के हाई से दिखाई है। और अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर सबको ये जानना है कि भाई देखो, ये जो फॉल है ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों के जुड़ाव से हो रही है। पहला, एक तो आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कम हो रहा है, इंटरेस्ट बर्डन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये दोनों के बाद बची कुची जो कसर है वो टेक्निकल फिटिंग, यानी इतनी गिरावट आप समझिए ये टेक्निकली ना बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तो इन तमाम चीजों में हम यहां पे चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है भैया, देखो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्शन। देखो जो सबसे बड़ा ड्राइवर रहा है इस बड़ी गिरावट का वो है एक विजिबल डिक्लाइन। कहां पर? ग्रोथ में। रेवेन्यू में गिरावट अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने रिपोर्ट किया 27% से भी ज्यादा की ईयर ऑन गिरावट ऑपरेटिंग इनकम में। और मैं बता दूं ये पहली बार था 3 सालों में इतनी बड़ी गिरावट थी। फिर टॉप लाइन तो गया, बॉटम लाइन भी गिरावट हुई। नेट प्रॉफिट जो फुल ईयर का था वो 35% रफली गिरा, और जो क्वार्टरली प्रॉफिट था वो भी बहुत उतार चढ़ाव भरा था, वॉलेटाइल था। तो जो रिटेल इन्वेस्टर थे जनरली डर्म स्मॉल के स्टॉक, जब ग्रोथ स्टोरी ना जैसी हमें थोड़ी बहुत हिलने लगती है। और देखो स्मॉल कैप में जब मैं हमेशा कहता हूं आप अगर निवेश कर रहे हो ये रिस्क हमेशा रहेगा उसके साथ, ठीक है, कि जहां भी ना थोड़ा बैलेंस बिगड़ा पूरी की पूरी जो टीम है वो तुरंत भले ही बस गिर जाए, लग जाए, चोट लग जाए यानी लॉस हो जाए, तुरंत कूदने लग जाते हैं। फिर आता है दूसरा बहुत बड़ा रीजन, द बर्डन ऑफ हाई फाइनेंस कॉस्ट। देखो आपके सेल्स तो गिर ही रहे हैं, जो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ना वो लगातार बढ़ रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यानी जो आप कह सकते हैं ब्याज है उसका खर्चा, जो सबसे रीसेंट क्वार्टर गया ना वहां पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट था वो पीक हो गया ओवर 12 करोड़ रुपए। फाइनेंस कॉस्ट उसमें 43.6% की ईयर ऑन ईयर जम गई, जिसने पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्जिन खा लिया। फिर आता है डेट टू एबिटा। कंपनी का जो डेट टू एबिटा रेशियो है वो लगभग 5.26 टाइम्स है, और ये कंसिडर किया जाता है बहुत हाई फॉर एफएमसीजी या एनिमल फीड सेक्टर के लिए। इसका मतलब क्या भैया, कंपनी बहुत हैविली लेवरेज कर रही है जितना वो कमाती है। तो 5.26 यार बहुत ज्यादा होता है। आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझो, अगर आप जाने हो, अगर डेट टू बेटा रेशियो अगर 1 से भी ऊपर होता है ना तो उस कंपनी को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ 5.26 टाइम्स है। फिर आते हैं तीसरा क्या, मार्जिन प्रेशर। देखो जो इफिशियंसी ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस जिस तरह से चल रहा है उसकी इफिशियंसी बहुत बड़ा झटका लगा। क्यों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भाई साहब वो पूरी तरह से स्क्वीज हो गए, दबा दिए गए।
क्यों? आपका एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मटेरियल जो रॉ मटेरियल कच्चा माल चाहिए वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, प्लस हमने ऊपर देखा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो कितना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा। तो आपके लिए एज ए कंपनी बचा क्या? और आरओसी बहुत कम है, रिटर्न कैपिटल आप कह सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है, रफली 9% में, जो इंडस्ट्री से बहुत कम है। और आप देखो इसका मतलब क्या है, जो आपका पैसा है, अरे भाई यूज़ कैसे करोगे? आप तो कर्जा एम्प्लॉय इससे जगह पैसे लगा रहे हो, ठीक है। फिर आता है क्या? पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग अगर आप देखोगे पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट की, देखो एक और बड़ा रेड फ्लैग क्या है कंपनी के लिए कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये आज भी नेगेटिव है, रफली 132 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है फॉर दिस फिस्कल ईयर। अब ये क्या दिखाता है कि अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, वो इस जो आप कह सकते हैं सेल को सक्सेसफुली बदल नहीं पा रही है एक्चुअल कैश में, और क्विकली इनफ, लाइकली ड्यू टू या तो इन्वेंट्री आपकी बहुत हाई है, या आपकी पेमेंट सही टाइम में नहीं आ रही है, और या फ्रॉम डेबिटर डेज यानी पेमेंट आने की तारीख, और आपके जो डेबिटर डेज यानी पेमेंट आने के जो दिन है, जहां पहले 49 दिनों में पेमेंट आया करती थी ऑन एन एवरेज, वो बढ़ करके 72 दिन हो गई है भाई साहब। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा इशू हो रहा है यहाँ पे। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या? पोस्ट आईपीओ मोमेंटम। देखो बहुत सारे आईपीओ एक्सपीरियंस करते हैं बम्प एंड डंप साइकिल, जहां पे अर्ली स्पेक्युलेटिव एग्जिट हो जाती है इनिशियल लिस्टिंग गेन के बाद। बेयरिश टाइम स्टॉक करेंटली हम सबको पता है 50 डे 100 200 मूविंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर आप टेक्निकल टर्म में देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग सेल होता है या एक सस्टेन डाउनटर्न होता है, जो नए बायर्स हैं उनको एंट्री लेने में डिस्करेज करता है। तो अभी तक आपने देखा कि भाई लगातार बुरी चीज़ें, हालत बुरी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ रहा है, डेबिटर डेट बढ़ रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो है, मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, टॉप बॉटम लाइन दोनों तरह से हालत खराब है। जो मैंने रे ऑफ होप की बात की थी ना, यानी कह सकते हैं आप उम्मीद की किरण, वो क्या है? देखो आप यहां पाओगे कि डिस्पाइट जो रीसेंट टू आप कह सकते हैं डिस्पाइट ऑल द फॉल हम देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी गिरावट देखे हैं, दो एक ऐसी रीसेंट डेवलपमेंट है जो शायद एक्ट करेगी एज अ फ्लोर फॉर द प्राइस, यानी कहीं ना कहीं आकर के 20 से 22 रुपए में ये स्टॉक अब शायद अपनी सही रियल स्टॉक प्राइस को पा रहा है, और यहां से अब एक टर्न अराउंड होता दिखाई देगा। पहला न्यू वर्क ऑर्डर, अर्ली दिसंबर 2024 में कंपनी ने 474 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था फॉर लैंडफिल लीज मैनेजमेंट को। फिर एक्विजिशन हुई थी, जो रिसेंटली कंप्लीट एक्विजिशन है ना, ओशियन प्रोटीन की 51 स्टेक उन्होंने लिया था, और यूनाइटेड गल्फ फिशरी प्रोडक्ट की। ये क्या दिखाता है? एग्रेसिव पुश कि वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर पाए डिस्पाइट द करंट वीक स्टॉक प्राइस वीकनेस, ठीक है। देखो ये ऑर्डर बड़ा था 2024 में, तो ये कुछ एक आप सकते पॉजिटिव चीज था। फिर अब इन्होंने जो एक्विजिशन किया था, वो दो चीज दिखाती है कि कंपनी को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं भरोसा है फ्यूचर में लेकर के, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं पॉज करके दिखा दे रहा हूं, आप पॉज करके पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों, मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी जर्नी में हमारे साथ हैं। अगर आप इन 88.9% में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। अच्छा, अब ना अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको लग रहा है कि देखो यार 20 रुपए लग रहा है कि फ्लोर प्राइस है, और स्टॉक का मैं सोचूंगा अपने पोर्टफोलियो का 2% इसमें डाल के भूल जाऊंगा, तो आप देखो, तो आप क्या बन गए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो आपको ना करंट प्राइस ड्रॉप से थोड़ा सा बियॉन्ड देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा अंडरलाइंग स्ट्रक्चर बिजनेस का क्या है। आइए हम चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो मुझे अभी भी बहुत पॉजिटिव लगती है, हाई प्रमोटर कन्विक्शन, स्किन इन द गेम, ठीक है। आप देखें प्रमोटर इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद 73.33% स्टेक रखता है। वाइट मैटर, प्रमोटर ने अभी तक शेयर को डंप नहीं किया है डिस्पाइट प्राइस फॉल। इनफैक्ट उन्होंने रिसेंटली कमिट किया है 60 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन थ्रू प्रेफरेंशियल इश्यूज। ये क्या सजेस्ट कर रहा है?
फाउंडर अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा उसके ग्रोथ में बिलीव करते हैं और उसे अंडर वैल्यूड मानते हैं और यहाँ तक कि खुद का पैसा लगाने तैयार हैं बिजनेस में ताकि कर्जे कम हो और फंड एक्सपेंशन हो। फिर आता है दूसरा, भाई देखो, रेडिकल बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। अब मुक्का ना सिर्फ एक फिश ऑयल कंपनी नहीं रह गई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक फिश ऑयल कंपनी में निवेश करो, ऐसा नहीं है। वो अब बढ़ रहे हैं कुछ हायर मार्जिन और मोर स्टेबल सेक्टर में। द इन्वायरमेंटल पिवट, कंपनी को रिसेंट जो 474 करोड़ का ऑर्डर मिला था लैंडफिल का मैनेजमेंट का बेंगलुरु में, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। ये सर्विस बेस्ड रेवेन्यू था जो टिपिकली बहुत स्टेबल होता है और काफ़ी अच्छे मार्जिन देता है देन जो कम्युनिटी बेस्ड फिश ऑयल है उसमें। फिर ग्लोबल फुटप्रिंट, जो 68% स्टेक उन्होंने खरीदा था यूनाइटेड गल्फ फिशरी में, ओमान में। और अब मैं बता दूं ओमान के साथ एफटीए भी हो चुका है हमारा, ठीक है। और मेजॉरिटी स्टेक ओशियन प्रोटीन में, वो दे आर सिक्योरिंग कच्चा माल सोर्स ग्लोबली। और ये क्या रिड्यूस करता है उनकी डिपेंडेंस इंडिया के मानसून में और लोकल फिश सीजन में, ठीक है। फिर आते हैं कहाँ पर, अब आते हैं इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक, द टर्न अराउंड साइन। देखो, भले ही स्टॉक में गिरावट हो लेकिन जो रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट आए उसमें हमें एक शार्प रिकवरी मिली। क्या? रेवेन्यू जंप। रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 63% का जंप था, 280 करोड़। प्रॉफिट सर्ज, नेट प्रॉफिट में जंप हुआ था 180% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो जो फॉलिंग नैरेटिव है ना, वो प्योरली बेस्ड था फाइनेंशियल 25 के परफॉर्मेंस में। अगर आप नए क्वार्टर ट्रेंड देखोगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छे दिख रहे हैं और शायद एक री रेट स्टॉक में टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। फिर आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशन, चीप या ट्रैप। देखो, एक बात तो श्योर है, इतनी भयानक गिरावट के बाद ना 14-16 टाइम्स वीडियो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये इंडस्ट्री की एवरेज से तो बहुत कम है। एफएमसीजी फैट कंपनीज का जो अक्सर 30 टाइम ट्रेड करता है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.6 टाइम है और ये क्लोजर ट्रेड कर रहा है अपने एसेट वैल्यू में देन ग्रोथ पोटेंशियल। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहीं ना कहीं प्रोवाइड जरूर करता है अगर कंपनी अपने कर्जों को मैनेज कर पाती है तो ये बहुत बड़ा इफ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है मुक्का प्रोटीन में जो भी जानकारी चाहिए थी मैंने आपके सामने शेयर की जितनी कर सकता था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।